जो आंदोलनों के नायक होंगे, जो मूवमेंटों के नायक होंगे, जो समय की डिमांड को पूरा करने के लिए एजेंडे को आगे लेंगे। और द हीरोज ऑफ मूवमेंट, हीरोज ऑफ 21st सेंचुरी। कि ये जो गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को अडानी और अंबानी की गोद में डाल रही है, बंदरगाह अडानी को दे दो, एयरपोर्ट अडानी को दे दो, रेलवे अडानी को दे दो, फलानी चीज अडानी को दे दो, पावर प्रोजेक्ट अडानी को दे दो, वॉलमार्ट आएगा वो पूरे इंडिया के 20 करोड़ दुकानदारों को खत्म कर देगा। हमें इकोनॉमी में ऐसी सरकार चाहिए कि वो इकोनॉमी से एडम स्मिथ की जो थ्योरी है ना कि सरकार नहीं सारा कुछ मार्केट को दे दो, वो एडम स्मिथ की थ्योरी गलत है, वो गलत साबित हुई है। वो सारा कुछ मार्केट को नहीं देना है, सरकार रहे बीच में। सरकार की ड्यूटी है हमारे जो बेले होंगे लोग, मजदूर, किसान और प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में जो लोग करोड़ों बेले होंगे, जब बच्चे जो होंगे उनको नई ट्रेनिंग देना और उनको इनकम देने का राइट जो है वो सरकार को देना होगा। बेसिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का राइट देना होगा। यदि बात है जिस तरफ मोदी जी बीजेपी सरकार जिस तरफ देश को ले जा रही है ना, जो डेमोक्रेसी थी ना, जो जितनी थी वो खत्म हो चुकी है पिछले 11 सालों से। अब तानाशाही है इंडिया में, फांसीवाद है इंडिया में, बोलने नहीं देते, जो बोलता है उसके लिए फाइल तैयार होती है। जब लोग ही डर जाएं और लोग ही डिवाइडेड हो जाएं जातियों में, धर्मों में, तो डेमोक्रेसी मर जाती है, खत्म हो जाती है। डेमोक्रेसी थोड़ी जिंदा रहती है, तो डेमोक्रेसी तो खत्म है। अब इनका मोटिव है कि मल्टी पार्टी सिस्टम को खत्म करना। अब इनका मोटिव है ये जो प्लूरलिस्टिक इंडिया है इसको वन इंडिया बनाना। नहीं बन सकता वन इंडिया। जो डोगरी बोलता है वो डोगरी बोलता है, उसके 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 ऊपर तुम कश्मीरी थोपोगे वो नहीं बनेगी बात। जो बंगाली बोलता है उस पर तमिल नहीं थोप सकते, जो तमिल बोलता है उस पर कन्नड़ नहीं थोप सकते, और जो कन्नड़ बोलता है उस पर मलयालम नहीं थोप सकते, और जो गुजराती बोलता है उस पर आप राजस्थानी नहीं थोप सकते। ये इंडिया एक कॉन्टिनेंट है बेसिकली। अगर अंग्रेज नहीं होते तो इसके 50-70 कंट्रियां बनती इसकी यूरोप की तरह, लेकिन अंग्रेज ने इसको कॉलोनी बनाया। और हिस्ट्री का पहलू ये है कि किसी भी नेशनल आइडेंटिटी ने अपना अलग देश नहीं मांगा। ये जो पाकिस्तान बना ये तो डिमांड नहीं थी, वो तो जिन्ना जो था वो ब्रिटिश एम्पायर का टूल था। और कुछ गलतियां हिंदू महासभा और आरएसएस ने की, और कुछ गलतियां कांग्रेस से हुई, कुछ कम्युनिस्टों ने गलतियां की। रिजल्ट ये है कि ब्रिटिश एम्पायर अपने मंसूबे में कामयाब हो गया। उसको एक रूस को रोकने के लिए एक कंट्री चाहिए थी, मिलिट्री स्टेट चाहिए थी, इसलिए उसने ये बंटवारा करवाया, पाकिस्तान बनवाया। और आज तक वहां CIA, M6 और मोसाद वो पाकिस्तान की आर्मी के अंदर और ISI के अंदर घुसे हुए हैं। अभी थोड़ा डेवलपमेंट हुई है कि चाइना भी बीच आ गया है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं वो बंटवारा गलत था, इसलिए वो बंटवारा पाकिस्तान तो फलाप होने की तरफ जा रहा है। अगर हम भी उसी मॉडल की तरफ आगे बढ़ते हैं, कम्युनल थियोक्रेटिक मॉडल की तरफ, यानी कि हिंदू नेशनल की तरफ, तो हमारी पाकिस्तान से भी बदतर सूरत होगी। दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान को बिखरने से, अगर रूस बिखर सकता है तो हिंदुस्तान भी बिखर सकता है। इसलिए एक तो बड़ा चैलेंज ये है कि तानाशाही से मुकाबला करने के लिए हम सब इकट्ठे हो जाएं, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम सब इकट्ठे हो जाएं। जो सेक्युलर वैल्यूज, एक ट्रू सेक्युलर मॉडल से हम इस रंग बिरंगे देश को इकट्ठा रख सकते हैं। हमारी बुनियाद ये हो कि हम इंसान हैं, हम बेसिकली इंसान हैं। बाकी सारी हमारी आइडेंटिटियां, चाहे हम राजपूत ब्राह्मण हैं या दलित हैं, या हम हिंदू मुस्लिम सिख हैं, या कश्मीरी हैं, डोगरी हैं, कन्नड़ हैं, कुछ भी हैं, ये हमारी बुनियादी पहचान नहीं है। हमारी बुनियादी पहचान यही है कि हम सब इंसान हैं, बुनियादी तौर पर ह्यूमन बीइंग है। और हमें इकट्ठे होके हमारे अपने कंट्री में, अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में हमने लोगों को यूनाइट करके लोगों की ताकत को आगे बढ़ाना है। लोगों की ताकत बढ़ेगी तो लोगों की जिंदगी बदलेगी। डेमोक्रेसी का सार तत्व तो ये है कि लोग यूनाइट हो और लोगों की ताकत बढ़े। अगर लोग डिवाइडेड है तो लोगों की ताकत नहीं बढ़ेगी, और लोगों की ताकत नहीं बढ़ेगी तो लोगों की इनकम भी नहीं बढ़ेगी, और लोगों की लाइफ भी खत्म हो जाएगी, और डेमोक्रेसी भी दम तोड़ देगी। डेमोक्रेसी नहीं आएगी, फिर पूंजीपतियों की डेमोक्रेसी। अभी तो पूंजीपतियों की डेमोक्रेसी है। अंदाजा लगा लो, राहुल गांधी जी ने अभी रिपोर्ट जारी की है, वो लेट हो गए वो, लेकिन वो रिपोर्ट जारी की है और पूरे प्रेस मीडिया को एड्रेस किया है कि इन्होंने हरियाणा इलेक्शन, वहाँ कर्नाटका में बाई इलेक्शन, महाराष्ट्र में और अभी बिहार में
65 लाख वोटों को डिलीट कर दिया और उन्होंने पूरे सबूत पेश किए लिस्टों में। आपकी गवर्नमेंट इलीगल गवर्नमेंट है क्योंकि आपने वोट चोरी करके गवर्नमेंट बनाई है और ये सही है। और गवर्नमेंट को चाहिए उस पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं तो इंडिपेंडेंट उसकी इंक्वायरी हो। एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा है इस सरकार पर और सरकार को जवाब देना होगा। बात तभी बनेगी कि जब हम एक मुट्ठ होके मान लें कि इस वक्त का लीडर राहुल गांधी है, वो बेस्ट कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर का भी, बेस्ट है, वो जंग है और वो मेरी नजर में मेरे डिफरेंस हो सकते हैं। कभी मेरी मीटिंग हुई तो मैं बात करूंगा उनसे। तो इंडिया अलायंस में हम आने के लिए तैयार हैं और जब दानिया में कुत्तों को नहीं, जैसे अशोक सिंह जी ने कहा, जितना बच्ची उसका नाम हो, नाम लेकिन वही होगा जो ना करेगा। अवामी एकता जिंदाबाद, इंडिया अलायंस जिंदाबाद, अवामी एकता जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर स्टेट को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जम्मू कश्मीर स्टेट को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। इंडिया अलायंस जिंदाबाद, इंडिया अलायंस जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस को बहाल करो। जम्मू कश्मीर में अमन कायम करो, जम्मू कश्मीर में अमन कायम करो, कायम करो। ट्रंप सरकार होश में आओ, होश में आओ। ट्रंप सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 50% टैरिफ वापस लो, वापस लो, वापस लो। 50% टैरिफ वापस लो, वापस लो, वापस लो। आज हमने कलेक्टिव इनिशिएटिव लिया जिसमें नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी, कांग्रेस पार्टी, डोगरा स्वामी वाहन के लीडर और कामरेड शिवनंदन जी, सब अलग अलग ग्रुपों के भी साथी आए थे। तो आज हमने जो आपस में ये डिस्कशन रखी थी, चर्चा रखी थी जम्मू कश्मीर स्टेट पर, तो एक कंसेंसस हमारा हुआ है कि हमने कलेक्टिवली ये फैसला किया कि जम्मू कश्मीर स्टेट को बहाल करने की जो मूवमेंट चल रही है उस मूवमेंट को हम सपोर्ट करते हैं और उस मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने ऐलान किया है और ये भी कहा है कि एक कलेक्टिव मंच के लीडरशिप के तहत अगर इंडिया अलायंस उसमें इनिशिएटिव लेता है तो हम इंडिया अलायंस के तहत जम्मू कश्मीर स्टेट जो है बहाल किया जाए, स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए, जम्मू कश्मीर में पीस कायम हो, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का खात्मा हो और जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस बहाल हो। इस पर सबका कंसेंसस हुआ है। दूसरा, हमने ये फैसला किया है कि जम्मू कश्मीर स्टेट पर और स्टेटहुड पर और इसके स्पेशल दर्जे पर और फीस पर एक डिस्ट्रिक्ट में बड़ा सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जाए इकट्ठे होकर। एक सम्मेलन हमने प्लान किया है कि सांबा डिस्ट्रिक्ट में किया जाए, एक जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, एक उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, फिर उसके बाद पुंछ, राजौरी और आगे। और दूसरा हमने कहा कि जम्मू और कश्मीर जो है, हमने अपील की है कश्मीर को भी कि कश्मीर वाले जम्मू से मिलकर और जम्मू वाले कश्मीर से मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हमने जम्मू से ऊपर उठने हैं, कश्मीर से ऊपर उठ के जम्मू कश्मीर स्टेट का जो कॉमन चैलेंज है उसका तकाजा यही है कि सारी स्टेट के लोग मिलके जो हैं इस स्टेट को बहाल कराने के लिए एक मूवमेंट खड़ा करें, एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा करे और तब तक आंदोलन चलता रहे जब तक जम्मू कश्मीर स्टेट जो है वो बहाल नहीं होती। ट्रंप का टैरिफ सामने आया। दूसरा, ये जो 50% ट्रंप सरकार ने इंडिया पर जो टैरिफ लगाया है, हमने यहाँ पर उसको डिस्कस किया और हमने विरोध किया है ट्रंप सरकार का, ट्रंप का विरोध किया है और ये जोरदार डिमांड की है कि ट्रंप सरकार जो है वो 50% टैरिफ को विड्रॉ करे, 50% टैरिफ को विड्रॉ करे। और हम केंद्र सरकार को ये कहना चाहेंगे कि वो ट्रंप के प्रेशर में ना आए और ना ही ट्रंप की किसी भी नाजायज डिमांड को वो माने। जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के जो जायज जो प्रोटेक्शंस हैं, किसानों की प्रोटेक्शंस हैं, सरकार ने ये स्टैंड तो लिया है कि हम कोई ऐसा कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे जिससे हमारा एग्रीकल्चर, हमारा हार्टिकल्चर बर्बाद हो, हमारा फिशरी बर्बाद हो या हमारा टेक्सटाइल हो। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये हम पर पाबंदी लगाई है टैरिफ की 50% के जरिए, इससे हमारा टेक्सटाइल सेक्टर अफेक्टेड होगा, हमारा फिशरी सेक्टर अफेक्टेड होगा, हमारा ऑटो पार्ट्स का सेक्टर अफेक्ट होगा और लगभग 18% जो हमारा एक्सपोर्ट का प्रोसेस है वो इसमें इफेक्ट होगा। इसलिए हम कड़े शब्दों में ट्रंप सरकार का विरोध करते हैं और सरकार को ये कहते हैं, केंद्र सरकार को, कि वो किसी सूरत में भी जो है वो ट्रंप सरकार के आगे झुके ना, बल्कि मजबूती से जो हमारे स्टैंड है, हमारे जो इंटरेस्ट हैं इंडिया के लोगों के, उस पर वो खड़े रहे, हमारा समर्थन होगा। और ट्रंप सरकार का हम सख्ती से विरोध करते हैं और उसकी निंदा करते हैं। तीसरा, जो राहुल गांधी जी ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इलेक्शन और वोटर लिस्टों में धांधली हुई है, विशेष तौर पर
वो जो हरियाणा के इलेक्शन, महाराष्ट्र के इलेक्शन और जो कर्नाटका के बाई इलेक्शन में जो धांधली हुई है, और जो बिहार के इलेक्शन में 65 लाख वोटरों को वोटर लिस्ट से डिलीट किया गया, वो एक डिटेल रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन उन्होंने पेश की है। और ये एक एलओपी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, और ये सरकार, केंद्र सरकार कटघरे में खड़ी गई है, और उनका बनता नहीं है ये जवाब देना कि ये चिप उनके दिमाग में है, दिमाग खराब हो गया है, या जिस किस्म के वो अनफॉर्चुनेटली जवाब दे रहे हैं। सरकार अकाउंटेबल है, सरकार को इसका जवाब देना होगा। हम डिमांड करते हैं कि इसकी एक बड़े पैमाने पर हाई लेवल की इंडिपेंडेंट इसकी इंक्वायरी हो, और ये जो रिपोर्ट है, और अगर ये सही पाई जाती है तो ये सरकार को कोई लेजिटिमेट राइट नहीं है सत्ता पर रहने का। सीमेंट इंडस्ट्री आ रही है, रोज जो है कंडी बेल्ट में लगातार जारी है। वो ठीक है, कठुआ को तो उन्होंने गैस चैम्बर बना दिया है। कठुआ में, भागतली में इतनी इंडस्ट्री आ गई, घाटी में आ गई, बडाला में आ गई, जहां पर मरोली साइड में आ गई। अब और कितनी इंडस्ट्री आप लगाना चाहते हो, करना क्या चाहते हो कठुआ को? तो इसलिए वो पहले भी हमने जो बरौल बुद्धि एरिया में ये इंडस्ट्री लगाना चाहते थे, डिप्टी सीएम साहब ने उसको रोका था। अब ये कोई बड़ा सीमेंट प्लांट लगाना चाहते हैं अडानी ग्रुप, तो हम इसका विरोध करते हैं। और जो हमारे लोग आंदोलन कर रहे हैं, आज हमने फैसला किया हम उनके साथ हैं, हम उनके आंदोलन के साथ हैं, और इसका हम विरोध करते हैं कि कोई सीमेंट प्लांट हमारे कंडी बेल्ट में नहीं लगना चाहिए।